नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज की श्रृंखला में आज मैं आपको ऐश्वर्या बरिदे जी की स्टोरी सुनाने वाला हूं। इस स्टोरी में कुछ खास बातें हैं। एक तो बात यह कि जब इनको डायबिटीज का डायग्नोसिस हो गया तो उनको कोई लक्षण नहीं थे। इनका HbA1c 11.5 था। जब हम कहते हैं कि नॉर्मल 5.6 के नीचे होना चाहिए, तो इनका 11.5 था। इनको डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं थे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक साइलेंट किलर है और इसमें से 50% लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं होते। और उस समय इनका वजन लगभग 81 किलो था और फिर इनको मेडिसिन चालू हुआ। मेडिसिन से थोड़ा HbA1c कम हुआ, लेकिन चूंकि वो एक एजुकेशनिस्ट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, उनको लगा कि मैं जिंदगी भर दवा नहीं खाना चाहती, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा डायबिटीज रिवर्ट हो जाए। इसलिए जब वो यूट्यूब पर देख रही थी तो उन्हें मेरे कुछ वीडियोस मिले, वो उन्होंने देखे। वो सब देखने के बाद उन्होंने मेरे कोऑर्डिनेटर्स के साथ संपर्क किया और फिर ये उनकी जर्नी शुरू हो गई। दूसरी जो खास बात इनकी स्टोरी में ये है कि इन्होंने मेरे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, मेरे टीम के बारे में जो बातें कही है, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी अभियान कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे साथ काम करने वाले जो 100 से भी ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कईयों के नाम उन्होंने लिए हैं। विश्वास जोशी हो, डॉक्टर रत्ना अष्टेकर हो, इन सभी के बारे में उन्होंने अच्छी बातें कही है। इस बात की भी मुझे काफ़ी खुशी है। उन्होंने ये भी कहा है उनका वजन स्टैग्नेंट हो गया, तो उन्होंने डॉक्टर रत्ना से बात की और फिर डॉक्टर रत्ना ने कहा कि हमारा शरीर किसी भी एक्सरसाइज को एडजस्ट कर लेता है, तो इसलिए नया नया हमको कुछ उसमें ऐड करना चाहिए। तो ये बात होने से भी उनको काफ़ी फायदा हुआ, वजन कम हुआ, HbA1c कम हुआ, उनका मेडिसिन भी 2 बार कम हुआ, तो काफ़ी वो खुश है। और मुझे यकीन है कि उनकी स्टोरी सुनकर आप लोग भी जरूर मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी ऐश्वर्या की स्टोरी हम उन्हीं से सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या बरिदे। मैं मुंबई से हूँ। आई एम 55 years old. आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, so worked in 25 years in digital learning, and I led a very hectic corporate life. So erratic eating and traveling, and that took a toll on my weight. I was 81 and I was hale and hearty though at 81, very energetic, and I didn't feel the weight. Everything was going smooth. I went for a checkup. Everything was normal. But my blood sugar came to, the HbA1c came to 11.5. I was shocked. The doctor said, "Do you have diabetes?" I said, "No." "Do you have urination or thirst? Do you have any symptoms?" I said, "No, doctor, I'm perfectly fine." Then she advised me, gave me the medicine, and within 2 months, the HbA1c came down to 6.5. And that time I realized, being an educationist, the research mind, that though doctor told me my lifestyle, how it should be, but that didn't help me much. Not that I lost much weight, but while going through the YouTube videos, I came across Dr. Dikshit's video, and I was completely enamored with the examples that he gave and how the blood sugar affects our body, and the whole this gamut of the way doctors have made it such a serious thing, and how easy it is to bring it down or lead a normal life with few lifestyle changes. And what best was, in office what used to happen, आज क्या है, आज वड़ा पाव खाते हैं, आज ये मंगाते हैं, typical office how we all do. That time we never realized, but that was the moment when I got my report. And the one Dr. Dikshit's in his speech when he said, जब हम सब हॉल में बैठे हैं, अगर समोसा की प्लेट घुमाई जाए तो हम खा लेते हैं. Actually we are not hungry, but it's only the mind says that you eat. Stomach doesn't ask for it. वो जो सेंटेंस है ना उनका, मेरे मन में इतना गहरा इम्पैक्ट कर गया.
फिर मैंने अडोर ट्रस्ट ढूंढा अपना गूगल पे, and then I got in touch with Vishwas Joshi. I was in Pune that time, and he was so nice to talk, and then he guided me so well. After that, within 6 months, I really, my HB1AC came down and weight also came down about 3 kg. That was the day I said, now this has to become my lifestyle, for my entire life. And then I came across the 90 days challenge program. Initially, the walking was such a tough. You go to office by car, come back, though at back of my mind, I knew that I need to walk, I need to exercise. There was no time that I could take it out. But after talking to Vishwas, he guided me so well. He said, no, you start with 2 kilometers, 3 kilometers, and then slowly increase. After coming from office, I would go for a walk, or before going to office, go for a walk, or walk in the office. In somehow just make 5 kilometers in a day. But then he said, no, not in a whole day. At one stage, you need to walk. Slowly, I started putting in effort. And now, today, after at least I should say 1.5 years, I'm able to walk 8 to 10 kilometers without getting tired. That is the best thing that has happened to me. And during this 90 days challenge, I must tell everybody that the guidance was superb guidance. Every day there was a motivation poster that would come, that just to keep up the momentum, not that you lose heart and leave the program. And so simple to follow, my friends. We feel that only twice we need to eat. What about if I feel hungry in between? But actually it is such a slow process, and if we decide that we want to do it, we can certainly do it. And 2 meals, we can eat what we want to eat. They are not saying that you don't eat a particular thing, or do eat this or make a special recipe. No, what is cooked in the house, we eat the same food. तो इसीलिए वो एक बहुत अच्छी चीज हुई. और ये 90 डेज चैलेंज में ना रोज का कुछ एक्टिविटी रहती थी. आज स्टेप्स चढ़िए, आज स्किपिंग कीजिए, आज कुछ सम एक्सरसाइजेस कीजिए. ये बहुत अच्छा था. और रोज का जो वॉकिंग का था मैं देखती थी ग्रुप पे, कोई 6 किलोमीटर चल रहा है, कोई 12 किलोमीटर चल रहा है. दैट ऑल्सो केप्ट मोटिवेटिंग माई स्पीड. आई सेड नो, दिस if I'm able to do 5 kilometers, then tomorrow or next week I must do 6. And second thing is Dikshit Thalis, the food. सब लोग पिक्चर्स डालते थे, तब फिर मुझे पता चलता था कि अरे हम क्या गलती कर रहे हैं. अगर हम ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं या कम प्रोटीन्स ले रहे हैं, कि क्या खाना है, क्योंकि हम सबको खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन राइट अमाउंट, उनका जो पोर्शन कंट्रोल जो है वो भी हमने सीखा. वो बोलते हैं आप सब खाओ, लेकिन वो जो सीक्वेंस उन्होंने दिया है, इनफैक्ट घर पे जब कोई फंक्शन होता है तो देयर इज अ सीक्वेंस टू ईट. वो सीक्वेंस डॉक्टर दीक्षित ने भी दिया है. उन्होंने कहा है कि पहले ड्राई फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, फिर स्प्राउट खाइए, फिर चपाती और सब्जी खाइए. ये जो उन्होंने सीक्वेंस दिया है ना माय फ्रेंड्स, दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे हम ये सीक्वेंस फॉलो करते जाते हैं, मैं सोचती थी एक चपाती में मेरा पेट कैसे भरेगा. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सीक्वेंस विथ वन रोटी, actually I was so full with one roti and one. He says you eat only one roti, you can take a second helping. Only with the second helping you also need to add the same amount of vegetable, also need to add the same amount of other stuff. और एक बहुत अच्छी बात हुई, मेरे मेडिसिन 2 बार कम हुए. हाइपो हो गया तो डॉक्टर हड़गेकर ने मुझे गाइड किया, मेडिसिन मेरी कम कर दी. एंड तीसरी चीज है, वेट मेरा फिर स्टैग्नेंट हो गया. 2 महीने में सिर्फ आधा किलो कम हो गया था. तो फिर डॉक्टर रत्ना मैम से मेरा कंसल्टेशन हुआ. उन्होंने बताया कि एक ही चीज अगर हम रेगुलर कर जाते हैं तो बॉडी को आदत हो जाती है. जैसे अगर मैं 7 किलोमीटर भी रोज चलूं तो मेरा वजन कम नहीं हो रहा था. तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, अपनी एक्सरसाइज में थोड़ी सी नई नई चीजें आप करती रहो, ताकि आप में फर्क पड़ेगा. और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. ये 3 महीने में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया. इससे ज्यादा मुझे खुशी और कोई बात की नहीं हो सकती है. और स्किन भी इतनी अच्छी ग्लो करती है कि विदाउट मेकअप या विदाउट गोइंग टू पार्लर्स, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इतना अच्छा हो गया. तो which shows on our skin. I want to really thank entire Dikshit group and Dr. Dikshit for doing this initiative which is doing selflessly. मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये दीक्षित लाइफस्टाइल जो है, ये 2 दिन के लिए नहीं है, 90 डेज के लिए नहीं है.
हम पूरी जिंदगी अडाप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन हम में चाहिए और थोड़ा डेडिकेशन जो हम में चाहिए। एडमिन में है, लेकिन हम पार्टिसिपेंट्स में भी वो डेडिकेशन चाहिए, ताकि वो और हम साथ में ये जो जर्नी डॉक्टर दीक्षित ने डायबिटीज रिवर्सल का या स्थूलत्व निर्मूलन का जो उन्होंने ये अभियान चलाया है, उसमें हम सहभागी होके उनका भी हाथ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।